नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं डीएफसीसीएल का दोस्तों जीके का। क्योंकि दोस्तों ये देखिए आपका जो पेपर है इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, जो कि 2016 का पेपर है, 17/4/2016 का, शिफ्ट सेकंड का। इसमें दोस्तों जो जीके का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चाहे आप दोस्तों एमटीएस के पोस्ट के लिए फार्म अप्लाई किए हों या फिर एग्जीक्यूटिव के किसी भी पदों पर फार्म अप्लाई किए हों, तो आपके दोस्तों किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जीके का। तो ये तो टेक्निकल है, तो टेक्निकल क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। जीके को क्वेश्चन जो यहाँ पर है उसको हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए जनरल नॉलेज का हो जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फार्म बाय द पाक स्ट्रेट एंड। यहाँ पर देखिए साफ साफ कहने का देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन मात्र इंग्लिश में दिए गए हैं, बाकी और सब क्वेश्चन हिंदी में हैं। तो जो हिंदी वाले छात्र हैं मैं उनके लिए इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर देता हूँ, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि जो श्रीलंका है वह दोस्तों इंडिया का जो चैनल है वो सेपरेट करता है भारत और श्रीलंका को। तो ये दोस्तों किसको किसको अलग करता है, तो देखिए जो अलग करता है, श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो श्रीलंका है और भारत है इसको अलग कौन कौन करता है। एक तो है दोस्तों आपका जो पाक स्ट्रेट, ठीक, तो पाक स्ट्रेट, और इसके बाद जो गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी, इन दोनों के द्वारा ही भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया, आपको इसको ध्यान में रखना है। पाक स्ट्रेट दोस्तों ये क्या है कि आपका समुद्री चैनल, जो समुद्री चैनल होता है उसी का ये निर्माण करता है पाक स्ट्रेट, और गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, इन्हीं दोनों के द्वारा अलग होता है भारत और श्रीलंका। ठीक, तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि हु वोन द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन वुमेन सिंगल कैटेगरी इन 2016। तो 2016 में दोस्तों महिला सिंगल एकल खिताब टूर्नामेंट, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट होता है, उसमें कौन जीता था, तो एंजेलिना यहाँ पर केरबर थी, उन्होंने जीता था। ठीक, तो ये दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित है। तो आप लोग खेल खिलाड़ी वाला जो क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर में आता है, उसको आप लोगों को ज़रूर पढ़कर जाना होगा, जिससे आप लोग करंट अफेयर भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। ऊर्जा मापन की इकाई कौन सी नहीं है, तो देखिए जूल में हम लोग ऊर्जा को मापते हैं, कैलोरी में भी मापते हैं, अर्ग में भी नापते हैं। ठीक, जबकि फैदम नहीं है यहाँ पर ऊर्जा मापन की इकाई। ठीक, देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन, जो भारतीय संविधान है यह दोस्तों कब आया या कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ठीक, अब देखिए जो परम युवा सेकेंड डिजाइन बाय सी डैक इन पुणे इज ए टाइप ऑफ, जो दोस्तों पुणे में सी डैक के द्वारा परम युवा सेकेंड डिजाइन किया गया है, यह क्या है, तो यह जो है दोस्तों आपका है, ये आपका है ये सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि 1928 में गठित किए गए HSRA समूह द्वारा, समूह का पूरा नाम क्या है जिसके एक सदस्य शहीद भगत सिंह थे, तो ये दोस्तों था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। HSRA का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, समझिए, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1928 में गठित किया गया था, जिसका एक सदस्य भगत सिंह थे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से संबंधित है कि 2016 का के वीरमणि सामाजिक न्याय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये है नीतीश कुमार। तो आप लोगों को ये भी आपको करंट अफेयर्स जरूर पढ़कर जाना है साल भर का कम से कम। विदेशी विनिमय से संबंधित शब्द FERA का फुल फॉर्म क्या है, तो FERA का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नौवां क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखिए ऐसा कौन सा है भारत का राज्य
जिसमें अलग संविधान लागू है, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। जस ये दोस्तों 2016 का है। तो 2016 में दोस्तों क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था, ठीक, 2019 तक। अब उसको हटा भी दिया गया है। तो अब यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, उस हिसाब से ये सही है। पिछले साल की ये हो गया। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर, यानी कि दोस्तों कह रहा है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग संशोधन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना हुई थी, पहली आधिकारिक जनगणना, वह कब हुई थी। तो इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वह 1871 में हुआ था, सॉरी 1872 में, 1872 में प्रथम भारत की जनगणना हुई थी। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखिए, भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। इसके बाद भारत में पहली आधिकारिक जनगणना यानी कि ऑफिशियल जनगणना की बात करें तो वह 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी, ठीक। और इसीलिए दोस्तों वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि वहाँ पर बोला है ऑफिशियल। तो ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक जनगणना 1881 में, जबकि ऑप्शन में जो है आपका वो दिया है दोस्तों 1871, जो कि 1871 भी आपका सही नहीं है, क्योंकि 1872 में आपकी पहली जनगणना हुई थी। तो 1871 इसलिए वो मान लिया है, लेकिन वो भी आपका गलत है। उसको लिखना चाहिए तो फर्स्ट सेंसस, जबकि वो लिखा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था, जबकि पहली जनगणना 1872 में हुई थी। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुआ था। तो ये सब है दोस्तों। फिर 2011 की जनगणना के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर है किसकी समकालिक जनगणना भी कहते हैं, प्रथम समकालिक जनगणना कहा जाता है। 1901 से यह हर दशक में होता आ रहा है। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद 15वीं और 7वीं जनगणना है, ठीक। तो 2011 वाली जो जनगणना है वह आज़ादी के बाद 15वीं जनगणना है और 7वीं ये जनगणना है। तो 2011 की जनगणना का जो नारा है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का ये स्लोगन या नारा है। इसके बाद है कि भारत विश्व में परिवार नियोजन को अपनाने वाला पहला देश था, ठीक। तो ये है दोस्तों आप लोगों का जीके था। तो दोस्तों ये पिछले साल का पेपर था। मैं ऐसे दोस्तों क्वेश्चन खोज के ला रहा हूँ DFCCIL का, तो ऐसे ही आप लोग देखते रहें। मैं दोस्तों कम से कम 3-4 वीडियो ऑलरेडी और अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग उसको नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग उसको प्लेलिस्ट को टच करिए और वहाँ पर जाइए और पढ़िए कि आपके किस तरह के DFCCIL में प्रश्न जीके के, साइंस के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो रेलवे DFCCIL है इसका ऑफिशियल जीके भी पूछता है, तो वो भी मैंने कराया हुआ है। आप लोग उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग जाकर उससे चेक कर लीजिए।